इस समय जाड़े के मौसम में एक तो फीवर जो वायरल फीवर होता है, इन्फ्लुएंजा और ये तमाम सारे ये हैं। और एक प्रमुख चीज़ ये एंट्रिक फीवर जो कि डिसेंट्री का एक बहुत बड़ा कारक बन जाता है आदमी। ये डायरिया की शिकायत, कोल्ड डायरिया इसे कहते हैं, वातावरण की, जिनमें इम्यूनिटी कम रहता है और अधिकतर बच्चे इसके शिकार हो जाते हैं। कभी कभी फीवर भी रहता है और फीवर न भी रहे, सर्दी जुकाम की शिकायत बनी रहे तो यह डायरिया होता है इन कोल्ड वेदर में। लेकिन इलाज अगर सही ढंग पर चले तो ये कोल्ड डायरिया भी ठीक हो जाता है। हर चिकित्सा पद्धति में अपने अपने हिसाब से इस एक्यूट कोल्ड डायरिया को ठीक करने की दवाएं हैं। चूँकि मैं एक होम्योपैथ हूँ, मैं होम्योपैथी पे आपसे परिचर्चा करूँगा। इसमें कुछ ऐसी दवाएं हैं। पहला दवा का नाम है आर्सेनिक एल्बम। ये एक परिचित दवा है। ये अन्य रोगों में भी काम आता है और कोल्ड डायरिया में इसकी एक अहम भूमिका है। जिस बच्चे को या बड़ों को जाड़े के मौसम में पतली दस्त होती है और कोई पेन ऑन नहीं होता है और साथ साथ मुंह सूखता रहता है, हाँ, ये भी लक्षण है। वो थोड़ा पानी पीने का थोड़ा डिमांड करता है और ऐसे लोगों के लिए ये आर्सेनिक एल्बम ऐसे तो 4 बार 3 बार 4 बार 2 घंटे या 3 घंटे जैसे कंडीशन इस हिसाब से देते हैं। और साथ साथ एसओएस के तरह जब भी हो। लेकिन इसमें एक चीज़ ख्याल रखेंगे कि उसको जो है पेशेंट को डायरिया के साथ साथ हाथ पैर में कुछ जलन माफिक, थोड़ा पैर के तलवा उलवा में जलन जैसा सिम्टम्स पाए जाते हैं। दूसरी जो कॉमन पल्सिटिला है, ये पल्सिटिला की जैसा कि डिस्क्रिप्शन और प्रैक्टिकली ये अप्रूव्ड हो चुका है। ये चेंजेबल नेचर है और एक तरह से लेडीज़ रेमेडी भी कहा जाता है। लेकिन जब सडन डायरिया हुआ तो ये पल्सिटिला एक अच्छी दवा है जिसमें कि एसिडिटी भी, उल्टी की भी, नौशिया की शिकायत होती है और मोशन होता है। लेकिन मोशन एकदम पानी की तरह नहीं होता है और सेमी सॉलिड टाइप का और बदलता हुआ चेहरा दिखाई पड़ता है। तो और इसका ये नहीं कि कंटिन्यूअस होता है, रुक रुक के होता है, ये चीज़ है पल्सिटिला। वीकनेस भी बहुत देखा जाता है, जैसे किसी को डिसेंट्री भाई 4-5 बार अगर वो कर लिया तो फिर किसी तरह की डायरिया में क्यों होता है कि शरीर की जो हमारी पानी इतनी आवश्यक है वो निकल जाता है और पानी निकल जाने पे जिसे डिहाइड्रेटेड कंडीशन कहते हैं और डिहाइड्रेटेड कंडीशन तो वीकनेस लाएगा ही, इसीलिए ओआरएस का इस्तेमाल किया जाता है। ये है। इसके बाद है अगर म्यूकस के साथ लूज मोशन होता है, डिसेंट्रिक टाइप का, पेट में थोड़ा मड़ोड़ होता है, तो तब मार्कसॉल
30 का प्रयोग किया जाता है। लोअर पोटेंसी 30 या 6 जो मिले, लोअर पोटेंसी, क्योंकि म्यूकोजल इसमें सदैव पेट में दर्द होता है। दूसरा है होम्योपैथी की बहुत ही कॉमन मेडिसिन नक्स भूमिका। इसमें भी पेट में दर्द होता है, लेकिन इसकी एक बहुत अजीब कैरेक्टर है कि कुछ भी भोजन किया तो फौरन वो भागता है वॉशरूम के तरफ। हाँ, भोजन पचता नहीं। और इसके अलावा एक्यूट, विशेषकर बच्चों में, पानी भी पिया तो भी लूज मोशन हो जा रहा है। इसमें क्रोटन टिग्लिकम कहते दवा आती है, उसके लोअर पोटेंसी या तो SOS के तरह दीजिए या 3-3 घंटे पे। अधिकतर क्रोटन का इस्तेमाल SOS के तरह किया जाता है। सर, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? अगर कोई, जैसे कि ठंड लगने के केसेस देखे जाते हैं, एक रात में आदमी कहीं से ठंड लग गई, तो सर उससे बचाव कैसे किया जा सकता है? इस संदर्भ में एक दोहा के रूप में आपसे सामने रख रहा हूँ, जो मेरे एक द्वारा प्रकाशित दवाओं का कविता के रूप में निकाले थे। तो उसमें एक लाइन कर रहा हूँ, पंडित पूड़ी पलसिटला खाओ, नॉन वेज चले तो नक्स भूमिका याद दिलाओ। अब इसका पूरा क्लियर कट बता रहा हूँ। पूड़ी पराठा ये सब, हाँ, वसायुक्त चीज़ों का, मसालेदार चीज़ों का, चटपटी चीज़ें, इसके कारण अगर एक्यूट डायरिया हुआ तो पल्सिटला एक बहुत। और नॉन वेज मतलब कि मांस मछली केवल यहाँ तक सीमित न रहे, गरिष्ठ भोजन, ये वहाँ पर ये नक्स भूमिका काम करता है। और एक कॉलरा टाइप का अगर हो, एक दवा जिसमें उल्टी ज़्यादा महसूस होता है और उल्टी कर भी देता है, और वाटरी डायरिया, वहाँ पर एक वेरेट्रम एल्बम नाम से दवा आती है। ये स्पेशली इंडिकेटेड फॉर कॉलरा। लेकिन ऐसे भी डायरिया जहाँ पर वाटरी स्टूल और वोमिटिंग की टेंडेंसी रहे और बॉडी धीरे धीरे शिथिल होता जाए, हाँ, तो ऐसी जगह पे वेरेट्रम एल्बम, हाँ। और जैसा कि कहा गया है कि दुर्गंध युक्त टट्टी जो मोशन, उसमें ऑफेंसिव डायरिया, वहाँ पर पोडोफाइलम नाम से एक होम्योपैथी दवा है। इसके लोअर पोटेंसी को 2-2 घंटे के अंतराल में 3-4 बार। और इस पोडोफाइलम की और एक खासियत है, सुबह उठते ही टट्टी के लिए दौड़ना, मतलब कि रात का अंत होते होते अर्धरात्रि में ही इसको पेट में कुछ मड़ोड़ से महसूस उसको जाना पड़ता है। और मोशन बड़ा इसकी कैरेक्टर है कि उसमें दुर्गंध युक्त जो खाया पिया वो निकलता है, तो उसे पोडोफाइलम। और एक जो बड़ा पॉपुलर दवा है एलोज सॉक्रोटीना, जिसे एलोज से आप एलोज वेरोनिका, हाँ, एलोवेरा जिसको कहते हैं, वो एलोज की एक बहुत बड़ा गुण है कि ये डायरिया में, जहाँ पर क्या होता है कि जब मोशन का स्ट्रेस लगा, पेशेंट रोक नहीं पाता है, अनकंट्रोल्ड मोशन में ये एलोज वेरोनिका लोअर पोटेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, इतना, और मैं समझता हूँ इतना ही सफिशिएंट है। और आज के डायरिया में, लेकिन लोगों को ख्याल करना चाहिए कि अपना बचाव स्वयं करें,
प्राकृतिक उपायों को फॉलो करें। संतुलित आहार बहुत ही ज़रूरी है।